हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में स्वागत है। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डेबिलिटेटेड वीनस यानी कि नीच के शुक्र, इसके बारे में। तो शुक्र नीच का होता है कन्या राशि में, जो कि बुध की उच्च राशि है। और नीच का हम शुक्र इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो सबसे अनकंफर्टेबल किसी राशि में फील करता है तो कन्या राशि होती है, एग्जैक्टली अपोजिट मीन राशि के, जिसे हमने देखा था कि मीन में शुक्र उच्च का किस प्रकार से होता है और वो कैसे रिजल्ट देता है। तो उसी प्रकार उसके एग्जैक्टली अपोजिट, यानी 12 नंबर जो लिखा है ये मीन राशि है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाएगा। तो इसके नीच के हो जाने में या इसे इसके अनकंफर्टेबल फील करने में इस राशि में क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्या राशि क्या है और शुक्र किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्या राशि ये प्रैक्टिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है। तुम्हारा एनालिटिकल नॉलेज, कंप्यूटर रिलेटेड स्टडीज़ और ज़िंदगी में जो भी कैलकुलेटिव थिंग्स है, उन सब कैलकुलेटेड थिंग्स को कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है। तो मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच जो है या वास्तविक दृष्टिकोण हम जिसे कह सकते हैं, तो वो कन्या राशि शो करती है। और ये बुध की उच्च राशि है, बुध की रूल्ड हुई उच्च राशि है, जो कि विद्या से मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच से विद्या देना और वास्तविकता से अवगत कराना, ये इस राशि का गुणधर्म है। तो शुक्र इसमें अनकंफर्टेबल फील क्यों करता है? शुक्र क्या है? शुक्र है तुम्हारे इमोशंस का रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारे भावनाओं को रिप्रेजेंट करेगा। शुक्र एक प्रकार से लग्जरियस एटम्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है या फिर बाहर कड़ाके की मतलब ठंड पड़ी हुई है और हम घर में कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। और वो अपने ही इमोशंस में बहता हुआ जाता है। तो जहाँ इमोशंस रहेंगी वहाँ शुक्र रहेगा और वहाँ पे शुक्र कंफर्टेबल फील करेगा, ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर जो हार्श रियलिटी होती है लाइफ की वहाँ पे। तो वहाँ पे शुक्र अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो स्वाभाविक है कि जो कन्या राशि है जो वास्तविकता को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे शुक्र जाके अनकंफर्टेबल फील करेगा और इसलिए वो नीच हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मतलब जिनके कुंडलियों में शुक्र नीच का होता है या कन्या राशि में होता है, तो उनके कुंडली में किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, किस तरह के परिणाम मिलते हैं, इसके बारे में आज अभी हम जानते हैं। तो शुक्र नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और लव को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में जहाँ पे शुक्र कन्या राशि में है, तो एक प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि उनको मदरली नरिशमेंट नहीं मिल पाती बचपन में, फैमिली से उनको इतना प्रेम नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो आगे जाके उस प्रेम को ढूंढते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं वो अपना लाइफ पार्टनर है उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने काफ़ी हार्श रियलिटी अपने लाइफ में देखी होती है, खास करके शुक्र अष्टम स्थान में है, 12वें हाउस में है, छठे हाउस में है और वो नीच का होकर बैठा है और उस शुक्र की महादशा बचपन में ही चलती है। तो ऐसे केस में उनको फैमिली से प्रेम न मिलना और अच्छी नरिशमेंट मदर से ना मिलना, ये एक स्वाभाविक सा उनके लाइफ में रियलिटी हो जाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि आगे जाके, जैसे कि लड़के के कुंडली में अगर बुध नीच का है और उसकी महादशा हो गई है बचपन में, तो वो अपने लाइफ पार्टनर से, फीमेल लाइफ पार्टनर से मदरली लव एक्सपेक्ट करेगा, मदरली नरिशमेंट एक्सपेक्ट करेगा और चाहेगा कि वो उसके इमोशंस को समझे, जो कि उसके लाइफ में उसको नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है, ऐसे लोग प्रेम की तलाश में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में शुक्र जो कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं बचपन में जो कंफर्ट्स उनको मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाते, लग्जरी नहीं मिल पाती, जिसके कारण आगे जाके लाइफ में वो मतलब छोटी नौकरी भी कर लेंगे, उसमें से जो इनको मिलेगा उसमें वो खुश रहेंगे, उसमें अपनी फुलफिलमेंट को मतलब अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होता है जिनकी कुंडली में नीच का शुक्र हो। तो लग्जरी को भी वो काफ़ी उनकी इच्छा होती है कि लग्जरियस लाइफ जिए, क्योंकि वो उन्होंने बचपन में नहीं जिया होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? शुक्र रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के संबंध जो होते हैं, जिनकी रिलेशनशिप होती है, तो वो स्ट्रेन होती होती है और वो रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाते।
तो उसके कारण आगे जाके उनको वो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनको संभाले या फिर कोई उनको समझे, उनको अप्रिशिएट करे, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं बचपन में, खास करके शुक्र की महादशा अगर चलती है तो। और ये सब हम बात कर रहे हैं कि अगर शुक्र का नीच भंग ना हुआ हो या शुक्र पर किसी अच्छे गुरु की वगैरह दृष्टि ना हो, किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे परिणामों के बारे में अभी हम जान रहे हैं। मतलब अगर नीच भंग हुआ है तो उसके केस में परिणाम अलग हो सकते हैं। उस केस में वो नीचता भंग हो जाएगी और अच्छे फल देगा शुक्र। लेकिन जहाँ पे नीच भंग नहीं हुआ, इस तरह की कुंडलियों में हम की उनकी बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी होता है कि लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में वो एडजस्ट कर सकते हैं और उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे वो किसी भी प्रकार के लोगों को, अलग अलग स्वभाव के लोगों को वो हैंडल करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आगे जाके उनको वो तकलीफ नहीं होती रिलेशनशिप हैंडल करने में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ जिसे हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। मीन मीन राशि में अगर शुक्र होता है, उच्च का होता है, तो अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके उल्टा नीच के शुक्र में होता है। तो लाइफ पार्टनर से अप्रिसिएशन वो ज़रूर चाहेंगे, लेकिन अगर कुछ गलती भी हो जाती है लाइफ पार्टनर से, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी नीच के शुक्र वालों में होती है। खास करके फीमेल्स के कुंडलियों में वो अपने पति को काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड कर पाती है। क्योंकि मीन राशि में शुक्र होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, वो काफ़ी एक्सपेक्ट करती है पति से, जो कि फैमिली लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी नीच के शुक्र देता है, नीच का शुक्र देता है। साथ ही साथ में शुक्र सभी जातकों के लिए अगर नीच का है तो वो सभी जातकों के लिए सेम परिणाम देगा, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि शुक्र कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है कन्या राशि में, उस पर वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो कन्या राशि के टोटल 3 नक्षत्र कन्या राशि में आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा और हस्त। तो ये 3 नक्षत्रों में अलग अलग परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लोगों के कुंडलियों में शुक्र अच्छा फल नहीं देगा या फिर स्ट्रगल करवाएगा रिलेशनशिप में, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं देगा, कंफर्ट्स नहीं देगा, लग्जरियस लाइफ नहीं देगा। ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके के केस में डिग्री वाइज बलाबल देखना बहुत ज़रूरी होता है और काफ़ी अदर एस्पेक्ट भी दूसरे ग्रहों के देखने ज़रूरी है। तो जानते हैं कि इन 3 नक्षत्रों में शुक्र कैसे परिणाम देता है। तो कन्या राशि में यानी कि नीच के शुक्र के लिए टोटल 3 नक्षत्रों से वो गुजरता है। उसमें पहला जो नक्षत्र है वो है उत्तर फाल्गुनी, जिसका स्वामी है सूर्य। तो अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र है कन्या राशि में, तो सूर्य से प्रभावित वो हो जाएगा, उसकी एनर्जी काफ़ी हॉट हो जाएगी और उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगे, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य अगर उसके साथ आ जाए या सूर्य के नक्षत्र में आ जाए, तो वो एक दूसरे के वो शत्रु बन जाते हैं दोनों, क्योंकि शुक्र सूर्य का शत्रु है। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और वो काफ़ी एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे लोगों से कि वो लोग मुझे समझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रिलेशनशिप में लोगों का साथ अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो उसके कारण नकारात्मक भावना उनमें जागृत हो जाएगी ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में काफ़ी सोच समझ कर बातें करनी चाहिए या फिर सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जो कि एक जनरल उपाय भी ज्योतिष का है। रोज सुबह उठकर अगर सूर्य देव को जल देते हैं तो ये निगेटिव इफेक्ट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होती जाएगी। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र में अगर शुक्र है। तो हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है। तो ऐसे लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे, क्योंकि चंद्र कहीं ना कहीं इमोशंस को, ब्यूटी को, आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र के नक्षत्र में अगर शुक्र गया तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स बेहतर रहेंगी। लोगों को समझना, लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, या फिर लोगों को जो लोग कम्युनिटी के लोग होते हैं, यानी कि जो पीड़ित लोग हैं, उनको सहयोग देना या फिर उनके लिए दवाइयाँ देना। इस प्रकार ये चंद्र शुक्र को सिखाएगा और इस प्रकार शुक्र के रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे नीच के होते हुए भी हस्त नक्षत्र में। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देगा, लाइफ पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी देगा,
लाइफ पार्टनर को जो मदरली लव नहीं मिला है, जिसकी कुंडली में नीच का शुक्र है, तो उसको वो अफेक्शन देना ये पत्नी का कर्म हो जाएगा, जिसकी कुंडली में भी शुक्र नीच का है। तो इस प्रकार से चंद्र के नक्षत्र हस्त में पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा है। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में। अगर चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में शुक्र है, तो ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। और ऐसा आदमी नीच के शुक्र के कारण वो वेश्या व्यवसाय में भी जा सकता है, या फिर वो खुद के पर्सनैलिटी को बोल्ड बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करेगा। ड्रग्स डीलिंग में भी जा सकता है, नीच की संगति भी हो सकती है उसकी। रिलेशनशिप जो होंगे वो, उसके जो फ्रेंड्स रहेंगे वो अच्छे नहीं होंगे, उनको गलत आदतें होगी। तो मद्यपान या फिर सिगरेट का सेवन, धूम्रपान करना, तो ये सब बातों के साइड में ऐसा जातक आकृष्ट हो सकता है। तो ऐसी गलत संगतियों में ये मंगल के कारण इंसान पड़ सकता है। और मंगल इंसान को बोल्ड भी बना देता है। तो ऐसे लोग मतलब लाइफ को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। लाइफ में जो कंफर्ट्स, लग्जरी चाहिए, तो उसको पाने के लिए वो कभी कभी मतलब गलत रास्ता भी अपनाएंगे। तो ये मतलब डिजायर्स को काफ़ी बढ़ाने वाला ये योग होगा। इसलिए चित्रा नक्षत्र में शुक्र के उपाय, मंगल के उपाय करने चाहिए। तो ये थी जानकारी शुक्र की नीच मतलब कन्या राशि में, जहाँ पे शुक्र अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसके साथ ही साथ जो हम हमेशा कहते हैं कि इसका स्वामी जो है बुध, उसकी स्थिति भी देख लेनी चाहिए। अगर बुध उच्च का है, या फिर बुध शुक्र के साथ में ही कन्या राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र बुध के चंद्र के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में अगर है, तो ऐसे केस में ये योग इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि बुध की जो बुद्धि होगी, तो वो बुद्धि अच्छी होगी। वो बुध शुक्र को अपने साथ साथ उठाएगा और नीच भंग कर देगा शुक्र का। तो ऐसे केस में रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होंगे। इसलिए बुध की सिचुएशन, बुध की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बुध अगर मिथुन राशि में भी है, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। और बुध मित्र राशि में, शनि के राशि में अगर है, तो वो केस में भी वो बुध अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, जिसके कारण शुक्र की नीचता भंग हो जाएगी, और वो शुक्र भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ये थे अलग अलग परिणाम शुक्र के बुध के राशि कन्या में हो तो। हालांकि इसे इसे नीच का नहीं कहना चाहिए, इसे एक कंफर्ट जोन जो है उसके बाहर रहने वाला शुक्र, अपने दायरे से बाहर निकल के जो उसका अनकंफर्टेबल जोन है उसमें रहने वाला शुक्र, इस तरह का उसको पदवी देनी चाहिए। और नक्षत्रों के कारण परिणाम अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो इसे बुरे परिणाम ही हम नहीं कहेंगे। तो ये थी जानकारी नीच के शुक्र के बारे में। इसके रिलेटेड सवाल आप हमेशा ही पूछते हैं, तो ऐसे पूछते रहिए। हमें जैसा समय मिलता है हम इसका शंका निवारण करते रहेंगे आपका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिले। ऐसा हो सकता है कि इसी टॉपिक पे हम और भी वीडियोस बनाएं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपके सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और नमस्कार।